जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज कक्षा 12th आर्ट का विषय है राजनीति विज्ञान, भाग है वो अध्याय पहला, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो हमने कल पढ़ा था कि आजादी के बाद भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी और आजादी के बाद भारत की कौन कौन सी हैं जो समस्याएं थी जिन पर तत्काल काबू पाना या तत्काल व्यवस्थाएं करना या उससे को संभालना जरूरी था। तो ये बात हमें पहले ही प्रयास में पता चल जाती है, क्योंकि जब आजादी के रात को यानी 14 व 15 अगस्त की मध्य रात्रि को जो नेहरू जी का भाषण था, नेहरू जी का भाषण था, यानी राष्ट्र के नाम संबोधन, राष्ट्र के नाम प्रथम संबोधन, आजाद राष्ट्र के नाम प्रथम संबोधन था। उस भाषण का नाम ही था, वो था नियति के साथ प्रयास। क्या? नियति के साथ प्रयास, नियति के साथ प्रयास। यानी इस भाषण के शीर्षक से ही पता चलता है कि हमें ये चीर प्रतिशत जो आज़ादी थी वो किन कारणों से मिली, किस वजह से मिली, क्या हमारे प्रयास रहे, क्या हमारे जो अथक प्रयास रहे जिनकी वजह से ये आज़ादी मिली। लेकिन इस आज़ादी के साथ ही हमें चुनौतियां भी मिली। क्या मिली? चुनौतियां भी मिली। और उन चुनौतियों में जो पहला प्रयास था वो पहला प्रयास था राष्ट्र का एक आधार तय करना, राष्ट्र को आधार देना, राष्ट्र को आधार या आकार देना, जिसके लिए हमें नया काम करना था, वो था पुनर्गठन। क्या था? पुनर्गठन। क्या था? पुनर्गठन। क्या था? पुनर्गठन। अब पुनर्गठन हम पढ़ेंगे किस तरह से किया। दूसरा था समाज में विद्यमान विवादताओं का, और ये पुनर्गठन भी कैसे करना था? पुनर्गठन करने के लिए भी हमारे पास था, हमारी समस्याएं थी। क्या थी? समस्याएं थी। जो पहली समस्याएं थी वो समाज में विविधताएं। क्या थी? विविधताएं। दूसरा गरीबी और बेकारी थी। क्या थी? बेकारी थी। समाज में आजाद भारत के समक्ष जो चुनौतियां थी, राष्ट्र का पुनर्निर्माण, और उस पुनर्निर्माण में दो चीजों को ध्यान में रखना था। पहली चीज थी कि ये भारत एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था और उसमें भौगोलिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से अनेक विविधताएं थी। उन विविधताओं को बगैर छेड़े छाड़े या सबका समायोजित, जिसमें सबको विश्वास मिले। दूसरी थी उसमें गरीबी थी, भारत उस समय गरीब राष्ट्रों की श्रेणी में था, और बेकारी थी, उद्योग धंधे नहीं थे। तीसरा था समाज का विकास। क्या था? समाज का विकास। समाज का विकास। अब विकास भी कैसा? संपूर्ण, यानी बिना भेदभाव, संपूर्ण बिना भेदभाव का विकास, जिसमें सभी वर्गों का विकास हो। क्या हो? सभी वर्गों का। क्या? सभी वर्गों का, किसी वर्ग विशेष का नहीं होकर संपूर्ण वर्गों का विकास, ये राष्ट्र का। और उसके साथ ही हमें एक चीज याद रखनी थी, वो थी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य था, वो ध्यान में रखना था। राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्य को भी समायोजित करना था। राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला लक्ष्य था हमारे आजादी का, वो लक्ष्य था लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना।
थी भारत में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना। ये भारत के इसका लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना, ये हमारे आज़ादी के आंदोलन का ध्येय था या आज़ादी के आंदोलन का एक लक्ष्य था। और दूसरा था समाज के सभी वर्गों का कल्याण। समाज के सभी वर्गों का कल्याण। समाज के सभी वर्गों का कल्याण, ये आजादी का ध्येय था। अब हमें जो हम वापस आते हैं, ये पुनर्गठन या पुनर्संरचना, राज्य के पुनर्गठन में हमें क्या क्या समस्या आई, ये चीज अब हम देखेंगे कि राज्य का पुनर्गठन किस आधार पर करना था। लेकिन पुनर्गठन में जो जो ये हमने पॉइंट पढ़े हैं, इन सब का ध्यान रखना जरूरी था और पुनर्गठन भी इस आधार पर करना था कि राष्ट्र को एक आकार देना है और उसका पुनर्गठन करना है। तो पुनर्गठन के लिए हमारे पास सबसे पहली जो चीज थी, वो उस समस्याएं थी, उस पुनर्गठन में जो बाधाएं थी, क्या थी? बाधाएं थी। वो पहली बाधा थी विस्थापन। दूसरी जो बाधा थी वो हमारी थी विभाजन, जो हमने कल पढ़ा, विभाजन का आदर्श। और तीसरी जो बाधा थी वो थी पुनर्वास। क्या था? पुनर्वास। ये चार समस्याओं को ध्यान में रखकर हमें इस राष्ट्र का पुनर्गठन करना था और पुनर्गठन का आधार था विभाजन। क्या था? विभाजन, द्वैत राष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ और इस द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसकी मांग की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। और इस मांग का वजह से, मोहम्मद अली की इस मांग की वजह से पाकिस्तान बना। क्या बना? पाकिस्तान बना। और इस पाकिस्तान ने भारत के समक्ष कई कठिनाइयां पैदा की, कठिनाइयों को जन्म दिया। क्या दिया? जन्म दिया। भारत के समक्ष कई कठिनाइयां आई इस द्विराष्ट्र सिद्धांत की वजह से। इसकी वजह से दो पाकिस्तान बनाने पड़े। ये पाकिस्तान भी नहीं था, ये था पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा था पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि इस पाकिस्तान को अलग अलग रूपों से भारत का जो विभाजन किया गया, वो दो भागों से किया गया और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वो भारत के दो हिस्सों, जो बड़े हिस्से थे, उन बड़े हिस्सों पर पड़ा। एक था बंगाल इस पर और दूसरा था पंजाब। किस पर पड़ा? बंगाल और पंजाब पर इसका प्रभाव पड़ा और विभाजन से सबसे ज्यादा आघात इन दो चीजों को लगा था। अब जो विभाजन की प्रक्रिया थी वो भी, विभाजन की जो प्रक्रिया थी वो भी कई क्षेत्रों में अलग अलग हिसाब से थी और उनको अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से विभाजन की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया था। विभाजन बड़ा ही दर्दनाक था। क्या था? विभाजन बड़ा ही दर्दनाक था। विभाजन बड़ा ही दर्दनाक था। क्या था? दर्दनाक था। इस दर्दनाक विभाजन से कई समस्याएं पैदा हुई और ये विभाजन धार्मिक सिद्धांत के आधार पर हुआ। विभाजन किसके आधार पर हुआ? धार्मिक सिद्धांत के आधार पर हुआ। किसके आधार पर हुआ? सिद्धांत के आधार पर हुआ। किस पर हुआ? आधार पर हुआ।
विभाजन धार्मिक सिद्धांत पर के आधार पर हुआ। कल हम इस विभाजन का दर और धार्मिक आधार पर जो विभाजन हुआ उसका भारत के परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ा उसको हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।